नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दुगदुगी तो नहीं बढ़ रही है। आज से कितने दिन बचे हुए हैं? आज 14 तारीख है। 14 और 11 दिन बचे हुए हैं, मात्र 11 दिन। मतलब 12वें दिन तो आपका एग्जाम है। हो सकता है आपका 13वें दिन एग्जाम हो, लेकिन 12वें दिन आप मान के चलिए एग्जाम है। तो पढ़ते रहिए और जोश से पढ़िए। देखिए, ज़्यादा अब नई चीज़ें ना पढ़िए। नई चीज़ें पढ़ने से यही होगा कि सब पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो नई चीज़ें नहीं पढ़िए। मैं तो कहूँगा, जैसे कहते हैं ना, दुकान बढ़ाइए। सॉरी। तो इस समय यह है कि आपको जो भी तैयारी आपने अभी तक किया है उसको समेटिए मतलब जो भी किया है उसको कम से कम 10-10 बार रिवीजन कर लीजिए इस 11 दिन में, जो भी पढ़ा है। रीजनिंग, जो पैटर्न आपने याद किया है, लगाया है, या फिर आपको प्रैक्टिस हो चुका है, या फिर पहली बार ही लगाया है, रीजनिंग आपको एट द टाइम आ जाएगा। जब एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने आएगा उस समय वो पैटर्न याद आ जाएगा। रिवीजन, हिंदी और जीएस का रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकेगा सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा पक्का हो जाएगा, ये मानिए। टेस्ट से घबराइए ना, नंबर नहीं आ रहे हैं। टेस्ट अब ये जानकर दीजिए कि जितने भी क्वेश्चन नहीं आप जान पा रहे हैं, कर पा रहे हैं उसमें, तो समझ जाइए कि वो नए क्वेश्चन आप सीख रहे हैं और ये आपकी डिक्शनरी, जो पर्सनल डिक्शनरी मतलब आपके मेमोरी में ये क्वेश्चन फीड हो रहे हैं। इनका उपयोग आप वहाँ कीजिएगा एग्जाम हॉल में। आज हम बताएंगे, आप लोग सबसे पहले थैंक्स कहिए हिमांशी कौशल। हाँ, हिमांशी कौशल जी ने, उन्होंने ये प्रश्न हमको भेजा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें लगता है कि अगर टफ बनाया जाए, जैसे टेस्ट सीरीज में इस तरह का प्रश्न आता है, और इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई मान करके इतनी दूर, इतनी बड़ा मतलब लगा देते हैं क्वेश्चन, जैसे नहीं दिल्ली पहुंच जाओ यहाँ से लगाते हुए। तो इतना लंबा हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, चुटकियों में इसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमें इस प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको अगर, तो समझ जाइए कि देखिए एग्जाम में कुछ प्रश्न होते हैं जो सिलेक्शन ना दिलाने के लिए होते हैं। लगभग 10% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन ना दिलाने के लिए उसमें रखे जाते हैं, ताकि आप उसमें उलझे रहें। तो उस 10% के चक्कर में आप लगभग अपना 90% में से 70-80% वो भी खो देंगे। यही पिछली बार एग्जाम में हुआ था, यही सावधानी आपको भी बरतना है। ये प्रश्न क्या है, हो सकता है आपको थोड़ा सही से दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट में लिख के लगा दूंगा। प्रश्न, घबराइए ना, प्रश्न आपको मिल जाएगा। सुन लीजिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि 80 प्रश्नों की एक श्रृंखला में टोटल प्रश्न कितने हैं? टोटल क्वेश्चन 80 एक श्रृंखला में। सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, राइट आंसर के लिए कितना है? +1। और रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग कितनी है इसकी? -1। अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, मतलब क्वेश्चन नहीं छूते, जैसे हम लोग देते नहीं एग्जाम कि क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करते हैं उसके नंबर मिलते हैं। अगर जो सही है तो उसका सही पॉजिटिव नंबर मिलता है, जो निगेटिव मार्किंग है उसका निगेटिव नंबर मिलता है। और तब हम लोग कहते हैं कट पिट के जीएसटी करके इतने नंबर बचे। तो जो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, मतलब कहा गया है कि सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए, देखियो गलत नहीं है, यह गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता, देखो नहीं दिया जाता है, तो उसके मतलब तो अंकों में कोई कटौती नहीं होती है। मतलब अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ना आपको मिलेगा। जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि 100 क्वेश्चन अगर आए तो 100 के 100 करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो जितने छोड़ोगे उसके भी नंबर कटेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या है, इतनी कंडीशन है। प्रश्न ये है कि यदि कोई छात्र जो है वो कितना 90% प्रश्नों के उत्तर देता है, समझिएगा 90% प्रश्नों के उत्तर देता है और कुल 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे? प्रश्न एक बार और इसको दोहराइएगा, समझ में आ जाएगा। प्रश्न है कि टोटल क्वेश्चन है 80, कहता है कि कितने परसेंट का सही, मतलब अटेम्प्ट कितना है, तो अटेम्प्ट कितना है, अटेम्प्ट लिखिए 90%। मतलब कितना, 80 का 90% कितना हो जाएगा? 72 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। सही उत्तर के लिए कितना है? 80, मतलब 1 नंबर है सही उत्तर के लिए, तो 80 क्वेश्चन है। तो टोटल मतलब मार्क क्या है? मैक्सिमम मार्क। अगर सारे क्वेश्चन सही कर लेता है तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 80 नंबर मिलेंगे। और कहा कि उसने अटेम्प्ट कितना किया, तो अटेम्प्ट किया 90%। तो 90% मतलब 72 क्वेश्चन, और 72 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन उत्तर देता है, लेकिन कुल 60 अंक ही मिलते हैं, प्राप्त करता है। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? 60। ये मार्क हैं, मार्क्स मतलब नंबर। हिंदी में लिखें, समझ जाएंगे, हिंदी ग्राम विकास अधिकारी होने वाले हैं आप लोग। ऑब्टेन मतलब प्राप्तांक,
और ये कितना अटेम्प्ट, मतलब क्या इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अरे हिंदी ही जानते हैं लेकिन अब इंग्लिश में अटेम्प्ट का शब्द नहीं, कितने क्वेश्चन क्या इसको कह सकते हैं, अब हमारे इस समय माइंड में नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन उसको नंबर कितने मिले? 60। अब प्रश्न पूछ रहा है कि कितने क्वेश्चन उसने गलत किए ताकि 72 नंबर ना मिल करके उसको 60 नंबर मिले। सीधे सीधे लोग कहते हैं 60 नंबर मिले, एक क्वेश्चन 1 अंक का है तो 60 गुणे 1 बराबर 60 प्रश्न हो जाएंगे, और इस तरह से लोग प्रश्न इसका जो आंसर है वो गलत कर देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इस तरह से करेंगे, जैसे कहा कि कितने अटेम्प्ट किए? 90%। तो 90% कितना हुआ? 72 प्रश्न। तो हमने कहा हम मानते हैं कि 72 क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए उसने टोटल सही कर दिए। चलो ले जाओ। जैसे आप लोग नहीं होते हैं, अरे मार्क क्या है सब, अब रिजल्ट आएगा, आंसर क्या आएगी तब देखा जाएगा। आंसर की जब आती है इतना जीएसटी कटता है कि कुछ लोग तो ऐसे है कि आंसर की तो भूल जाते हैं, मिलाने का भी मन नहीं करता, और आओ बाओ जैसे दाएं बाएं देखते, जब कहो कितना हुआ, अच्छा हाँ इतना अटेम्प्ट किया था, इतना हो जाएगा, चांस है। 10-5 क्वेश्चन को मार्जिन रखते हैं कि हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आज तक हमने तो 70 एग्जाम दिया जिसमें जितना हमने मिलाया घटने के अलावा बढ़ा एक भी प्रश्न नहीं है। तो जो कहते हैं पहली जीत, बाकी समझ जाइए। तो जितना आप पहली बार में, जैसे वीडियो का एग्जाम है, 1-2 बार आपकी एनर्जी काम करती है, एक बार पूरे फुल मूड में होते हैं कि क्या मिल जाए, क्या हम कर डालें। टेस्ट देते होंगे तब भी यही होगा, लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं? वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी में शुरू करते हैं। अब उस एनर्जी में जब जैसे ब्रेकर आने लगते हैं ना, एक सरल क्वेश्चन फिर एक टफ, एक सरल एक टफ, तब क्या करते हैं? अगर आपको स्पीड अपनी कम करनी है तब ब्रेकर से होकर गुजरिए, तब सरल और टफ दोनों साथ में करिए। लेकिन आप अगर लगातार अपनी स्पीड बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? बाइक सवार क्या करते हैं? जैसे ब्रेकर है ये रोड पे इस तरह से जा रहे हैं, तब क्या करते हैं? वो इधर से निकल जाते हैं, मजे से मतलब आराम से निकल जाते हैं, ब्रेकर को नहीं छूते हैं। तो स्पीड अपनी रोकनी नहीं है। ब्रेकर मतलब स्पीड को ब्रेक करने वाला, ऐसा ना सोचिएगा ब्रेकर मतलब हड्डियां पसलियां तोड़ने वाला, हाथ पैर तोड़ने वाला। तो आपको आपकी एनर्जी 2 तरह से काम करती है। एक तो बिल्कुल कि क्या मिल जाए, क्या आप कर डालें, तो उस एनर्जी को तब इस तरह से यूज करिएगा कि एक बार पेपर उठाइए, जो क्वेश्चन हो जाए उस पर टिक करते जाइए, कि दोबारा हमें इस क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है। और 1 by 1 जो ऑवलिंग करते हैं उसमें गोला भरते हैं, जो समझ जाइए, तो 1 by 1 करिएगा। क्वेश्चन हमारा डिले हो रहा है तो 1 by 1 करिएगा, बता दूं ये भी काम की चीज है। 1 by 1 करिएगा, एक एक क्वेश्चन एक फ्लो में जितना आए पूरा कर डालिए, फिर काउंट कर लीजिए कितना हुआ, मतलब जो प्योर माल है वो आपके पास कितना आया, उसको कहीं पेपर पे, कहीं जो क्वेश्चन पेपर है कहीं नोट कर लीजिए। अब आपको थोड़ा गेम खेलना है, अब आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसपे आपको डाउट है, जिनमें 2 क्वेश्चन में डाउट है। जब चारों में डाउट हो तब आला बाला किधर का ताला, कैसी के ले हो लाला, यही करके मार दीजिए। कल्याण होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। मैं तो जब चारों क्वेश्चन डाउट रहते हैं, चारों क्वेश्चन पे कंफर्मेशन नहीं रहता है, तब मैं कोई तुक्का नहीं मारता हूं। 3 पे ले सकता हूं रिस्क कि आएगा तो आएगा वरना चला जाएगा। तो इस तरह से करिए। तो वही हाल है कि 60 इन्होंने अटेम्प्ट किया, 72 मिले इनको 60। तो मैं कहता हूं कि चलो 72, इन्होंने कहा कि 72 अटेम्प्ट किया, हमने कहा चलो 72 भी तुम्हारे सही हैं। तो 72 अगर इनके सही होते तो एक क्वेश्चन एक ही नंबर का तो था, तो कितने नंबर मिलते? इनको 72 नंबर मिलते, 72 नंबर। लेकिन मिले कितने? देखो, लेकिन मिले कितने? 60 मिले, 60 नंबर मिले। ठीक, अब अंतर कितना है? 12 नंबर का अंतर है। देखो 12 नंबर का अंतर है, और वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर अपना तो है, लेकिन उन्होंने 12 नंबर गवा दिए। तो 12 नंबर गवाए किस तरह से? देखो, अगर वो क्वेश्चन सही होता तो 1 नंबर तो अपना बचाता ही, 1 नंबर जो माइनस में चला गया था, अब ये प्लस और माइनस ये करके आप इसका डिफरेंस निकालना है। ये काट मत दीजिएगा, 1 नंबर प्लस है। अब वही क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो अपना तो 1 नंबर ले ही जाएगा, और जो उसका खुद का वजूद था, मतलब पेनाल्टी के दंड के तौर पे 1 नंबर उसका कटेगा। लेकिन जो खुद का 1 नंबर था, जो उसकी वैल्यू थी, वो भी 1 चली जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने, जैसे 12 नंबर हैं, अब 12 नंबर जो आए हैं, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी किए होंगे जो गलती वाले। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे 2 से? 1 से क्यों नहीं करेंगे? 1 से इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक वो अपना नंबर तो खुद का है ही, उसका वजूद खुद का है। फिर अगर वो गलत हो जाता है तो उसका एक और उस पर पेनाल्टी चढ़ जाती है। तो इस तरह से उस क्वेश्चन की जो कहते हैं वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 नंबर की। तो 12 नंबर उसके कम है, तो 12 नंबर कम होने के लिए कितने क्वेश्चन उसके गलत होंगे? तो काट दो, 2 छक्के 12,
6 प्रश्न। अब 6 प्रश्न उसने गलत किए, 6 प्रश्न गलत किए, गलत किए। अब हमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो अटेम्प्ट कितने किए थे? 72 अटेम्प्ट किए थे, 6 गलत कर दिए, तो 72 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 66। ये हमारा हो जाएगा आंसर। या फिर अगर मान लीजिए उसने आप 10 मार्क कितना आया? 60 आया, उल्टा लगा लो, 60 आया, उसके पूरे नंबर मिले। ठीक, मान लो कि जो नंबर वो पाए हैं उसने सारे क्वेश्चन सही करके पाए हैं। तो कितना क्वेश्चन उसने किया? 60, लेकिन कह रहा है कि कितना अटेम्प्ट किया है? 72, फिर 12 का मार्जिन आएगा, तो गलती कितनी हुई? फिर 2 नंबर की गलती हुई। इस तरह से आप सीधे एक ही वे में समझिए। ये वाला पैटर्न हमें बहुत आसान लगता है, ये तो मैंने लिख दिया है। इसको करना किस तरह से है 2 लाइन में, वो मैं बताता हूं। आंसर आपका है 66 क्वेश्चन उसने सही उत्तर किए, 6 क्वेश्चन गलत किए, और 66 और 6 होता है 72। 1 सेकेंड का समय दीजिए, और मैं जो चाहता हूं वो आपको बताने जा रहा हूं क्या कि इसको किस तरह से शॉर्टकट में करना है। और आप अगर धैर्य बनाए रखें तो इसके बाद जो सिर और पैर वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मैं यह प्रश्न आपको दूंगा। और आप अगर डिमांड करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्टकट में लगाना है, आपको समय नहीं गंवाना है। देखो, हम मेहनत उतना ही करें, मतलब नंबर हमें उतना ही मिले, और उतने नंबर के लिए हम बहुत सारा मेहनत करें, मतलब 10 मिनट मेहनत करें, या उतने ही नंबर के लिए हम 30 सेकंड का मेहनत करें। क्या आप चाहेंगे? तो आप चाहेंगे हम ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि हम मेहनती हैं। नहीं, देखो इसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो जितने अटेम्प्ट किए उतना लिखिए। वो प्रश्न एक क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करता है? 1, तो 72 अटेम्प्ट किए तो 72 गुणे 1। फिर इसमें माइनस क्या कर देना है? माइनस करना है कितना उसको प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ कितना? 60 नंबर। 72 गुणे 1 कितना हो गया? 72 माइनस 60 कितना आया? टोटल आया 12 नंबर उसके जो अंतर आ रहे हैं, 12 नंबर। अब वही चीज कि एक प्रश्न जब गलत होता है तो वो 2 नंबर ले जाता है। ये बात अगर आप सही हो जाए, मतलब समझ पाएंगे, तो आपका क्वेश्चन जो रेशियो वो बढ़ जाएगा वीडियो एग्जाम में भी। देखिए, तो 12 नंबर, तो 12 नंबर एक प्रश्न 2 नंबर ले जाता है, तो 12 नंबर ले जाने के लिए कितने प्रश्नों की आवश्यकता होगी? 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर 6 प्रश्नों की, 6 प्रश्नों की। तो 6 प्रश्न गलत हो गए। अब क्या करना है? टोटल अटेम्प्ट है 72, तो 72 में हमें माइनस कर देना है 6, 66 बचा, या फिर यहाँ पे 60 में हम 6 जोड़ देंगे, 60 में प्लस 6, तो 66 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना जोड़े, यहाँ पे हो सकता है गलत हो जाए आपका। आप यही कीजिए, एक ट्रिक बताऊंगा, एक, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग करने वाला नहीं है। बस ट्रिक समझिए, पैटर्न भी समझिए, और जान लीजिए कि किस तरह से प्रश्न लगेगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम दूसरा लाएंगे जिसमें हाथ, पैर, सिर, खोपड़ी जो भी होंगे, कि कुछ कबूतर हैं, कुछ बकरियां हैं, पैरों की संख्या इतनी है, सिरों की संख्या इतनी है, तो कितने कबूतर और कितने बकरियां हैं। उस तरह के प्रश्न अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा वीडियो डालूंगा उसका। अदरवाइज हम अपने उसी टॉपिक पे आते हैं, हिंदी वगैरह कुछ आपको रिवीजन करा दें, कुछ चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा है और नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। एक अतुल जी हैं, बहुत अच्छे शेर लिख रहे हैं, और उपाध्याय जी आपका रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि भूलेंगे नहीं। बस यह है कि मेहनत नहीं, थोड़ा बिजी हूँ, आप ही लोगों के काम में बिजी हूँ। देख लीजिए पसीना कितना आ गया। तो पसीना आता है तो यही आप सोचिएगा कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास मतलब होता है कपड़ा, लिबास है उर्दू अरबी फारसी जो भी कह लीजिए वो शब्द है, पसीना भी वही शब्द है उर्दू फारसी। लेकिन जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो आप रोज बदलते हैं, रोज नहाते होंगे, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। पसीने से मतलब इसका अर्थ, भावार्थ समझ लीजिए, क्यों पसीने से नहाते। जब कोई आप मेहनत करते हैं तभी तो पसीना निकलता है, वरना एसी चलाकर 16 डिग्री पर और बैठे हैं आप एसी रूम में, सो रहे हैं, रजाई तान लिए हैं उसी में, कहाँ से आपका पसीना निकलेगा? कौन सा मेहनत आप कर रहे हैं? तो इसलिए इस जो कहावत है ये वो सार्थक होती है। पसीना किसी भी चीज़ में अगर आप मेहनत करेंगे तो पसीना निकलेगा ही निकलेगा, और मेहनत सच्चा करेंगे, सही दिशा में करेंगे तो वो पसीना इसलिए कहा जाता है, इतिहास बदल जाता है कि वो काम आपका हो जाता है जो काम रुका पड़ा हुआ है। और रुका पड़ा हुआ कौन सा काम है आपका? बताइए। ग्राम विकास अधिकारी वाला है, क्योंकि आपने वादा किसी से करके आए हैं आप कि बन के आऊँगा ग्राम विकास अधिकारी। समझ गए होंगे, ठीक है। अरे हर रात में आप कहते होंगे कि 10 दिन और, 11 दिन और, 12 दिन और। तो किसी को जब इंतजार करने को कह रहे हैं ना, तो ये भी जान लीजिए उसका जो वेटेज है, मतलब जो इंटरेस्ट है, डबल वापस करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी का इंतजार करना बहुत टफ होता है।
अगर आपका कोई इंतजार कर रहा है तो आप लेफ्ट राइट ना कीजिए, आप पढ़ाई में अपना समय लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए समय, और जो उसका आउटपुट मिले वो दोनों लोग शेयर कीजिए। चाहे आप हो, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो, रूम पार्टनर हो, या फिर आपके घर वाले हों, सबके साथ सही व्यवहार रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।